अयोध्या में 22 जनवरी की तैयारी को लेकर बोले मंत्रीगण। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का बयान। 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर की जा रही है समीक्षा। देश दुनिया के लोग जिनका यहां आगमन हो रहा है उनको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। रोड सेफ्टी, साइनेज, एंक्रोचमेंट, फ्री ट्रैफिक यह व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा रही है। जितने भी अप्रोच रोड है, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, जहां जरूरत है वहां पर व्यवस्था की जा रही है। यह देखिए अयोध्या से रिसाली गोस्वामी की रिपोर्ट। बड़ा पुनीत कार्य हुआ है। साइकिल छात्रों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ आज अयोध्या नगरी में हमारे साथ देश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी आगमन हुआ है और यहाँ मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। जो लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की 22 तारीख की तैयारी है उसकी समीक्षा की जा रही है। जो देश दुनिया भर के लोग यहाँ 22 तारीख को जिनका आगमन होगा उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जो यहाँ रोड सेफ्टी की बातें हैं, साइनेजेस की बात है, लोगों को दिशा निर्देश, इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक फ्री, ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई जा रही हैं। जितने भी अप्रोच रोड हैं, स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जहाँ जरूरत है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमी नहीं है। पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। 22 तारीख को तो ऐतिहासिक कार्य होगा ही, मगर उसके बाद जो यहाँ लोगों का आगमन होगा उसको दृष्टिकोण में रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री जी भी जो यहाँ रात दिन मेहनत करके नई अयोध्या नगरी का निर्माण दिख रहा है, ये वर्ल्ड क्लास करा के धन्यवाद। उनको साइकिल वितरण की गई, उनको चांदी का सिक्का दिया गया, उनको ट्राली बैग दिया गया, उनको सिलाई मशीन दिया गया। और इस अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का, माननीय मंत्री लोक निर्माण जितिन प्रसाद जी का, माननीय मंत्री परिवहन दयाशंकर सिंह जी का, माननीय मंत्री कई अनेक मंत्रीगण, माननीय राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर जी का, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी का, माननीय संजय राय जी जो क्षेत्र के प्रभारी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। ऐसे बहुत गणमान्य अतिथियों का इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अयोध्या के पूज्य संत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी का, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी का, बावन मंदिर के महाराज पूज्य वैदेही वल्लभ शरण जी का, ऐसे सहित पूरे जिले के जो संभ्रांत नागरिक हैं, विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, पूर्व विधायक शोभा सिंह चौहान जी सहित सबका आज इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है, प्रदेश का ऐसा इकलौता कार्यक्रम है जिसमें ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को सब प्रकार की सहायता की जाती है। ये कार्यक्रम शिवेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख द्वारा अनवरत कई वर्षों से चल रहा है, जिसको अब इन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि से जोड़ा है। आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा लगातार ये करते रहें और इनमें योग्यता लगातार विकसित होती रहे। आज हमारे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि थी और एक अनवरत कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने बताया कि लगातार 10 सालों से चलता आया, इस बार 10वां साल था। लेकिन अब पिताजी के ना रहने के बाद हम लोग इसको उनके जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में आज 15,000 लोगों को निःशुल्क कंबल, 15,000 लोगों को भोजन और इसके अलावा जो प्रतिभागी हमारे यहाँ, हमने एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे निखरें, आगे बढ़ें। ऐसी प्रतियोगिता में हमारे यहाँ 100 बच्चों को हम लोग लिए थे जिनका ज़्यादा नंबर था। उन लोगों को चांदी के सिक्के, सर्टिफिकेट, शील्ड और बहुत सारे बच्चों को उसमें ट्राली बैग ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। हमारे ब्लॉक के सभी ग्राम सभाओं से जो हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर पाए थे, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने साइकिल बांटा है जो अपने गांव में प्रथम स्थान पाए थे। इसके अलावा ऐसे निराश्रित लोग जो अपने घर की भरण पोषण नहीं कर सकते हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, ऐसे प्रतिभागियों को हम लोगों ने छांट के सिलाई मशीन देने का काम किया। हमारे इस सेवा के कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री, आदरणीय जितिन प्रसाद जी, कैबिनेट मंत्री PWD, आदरणीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसके साथ हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रभारी संजय राय जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और MLC आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, इस मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उन लोगों के आने से हम लोगों को इस तरह के काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है और हम लोगों को जोश और ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है।